नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम साल 2023 की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सीनियर सिटीजन के पक्ष में एक बड़ी जजमेंट आई है, वो चीज आप लोगों को क्लियर करके देने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, हम सभी लोगों को पता है कि साल 2007 में सीनियर सिटीजन एक्ट एप्लीकेबल किया गया था, जिसके बाद अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट या अदर किसी तरीके से एलिनेट कर रहा है, यानी कि उसको गिफ्ट कर रहा है, उसको सेटलमेंट डीड के माध्यम से दे रहा है, रिलीज डीड कर रहा है, तो इस एक्ट के लागू होने के बाद अगर वो जो इंडिविजुअल है जिसको वो प्रॉपर्टी मिली है वो उस सीनियर सिटीजन की देखरेख नहीं करता, तो सीनियर सिटीजन के पास यह अधिकार होगा कि वो सेक्शन 23 इंप्लीमेंट कराते हुए अपनी वो प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। अब दोस्तों, इस चीज से रिलेटेड एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी, जिसके अंदर ये चीज साफ तरीके से निर्धारित कर दी गई कि अब ये जो कंडीशन होगी एक्सप्रेसली मेंशन होनी चाहिए उस डीड के दस्तावेज में। सरल भाषा में बताऊं, अगर एक सीनियर सिटीजन किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट डीड दे रहे हैं और वो जिसको संपत्ति गिफ्ट डीड के माध्यम से मिली है वो उसकी देखरेख नहीं करता, तो केवल तभी वो संपत्ति सीनियर सिटीजन के पास वापस जाएगी अगर ये एक्सप्रेस कंडीशन उस गिफ्ट डीड में लिखी है। मतलब कि ये बात साफ साफ गिफ्ट डीड में लिखी है कि उसको जिसको ये संपत्ति दी जा रही है मेरी मेंटेनेंस करनी अनिवार्य है। अगर ये एक्सप्रेस कंडीशन नहीं लिखी तो सीनियर सिटीजन के पास ये राइट नहीं होगा कि वह अपनी प्रॉपर्टी वापस से रिक्लेम कर सके। अब दोस्तों, यहां तक मैंने सारी चीज आपको क्लियर कर दी। अब आज की वीडियो में एक नई अपडेट आपको इससे रिलेटेड मैं देने वाला हूं, जहां पर अगर एक्सप्रेस कंडीशन भी ना हो, मतलब कि दस्तावेज के अंदर यह साफ साफ लिखा ना हो कि संपत्ति देने के पीछे क्या कंडीशन है, इसके बावजूद भी सीनियर सिटीजन्स अपनी संपत्ति वापस ले सकते हैं अगर केवल इंप्लाइड कंडीशंस वहां पर बन रही है। अब ये चीज वीडियो की आगे मैं आपको सरल भाषा में क्लियर करके देने वाला हूं कि आखिरकार जजमेंट में क्या क्लैरिफिकेशन दी गई, केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्या थे, और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट और क्लियर आपको मैं करूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को सीनियर सिटीजन एक्ट का सेक्शन 23 का प्रोविजन क्लियर कर दिया जाए, क्योंकि इसी प्रोविजन के बिहाफ से कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी तरफ से दी गई संपत्ति को वापस पाने का अधिकार रखता है। सबसे पहले आपको डिस्प्ले पर यह प्रोविजन दिखाई दे रहा होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, इसका पूरा नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। यहां पर देखिएगा क्या कहता है, ट्रांसफर किया जा रहा है जो संपत्ति को वो वॉइड यानी कि अवैध माना जाएगा कुछ सर्कमस्टांसिस में, कुछ सिचुएशंस में। पहला पॉइंट देखिएगा, इसका यही मेन पॉइंट है जो आज की जजमेंट से हमारा रिलेटेड है। देखिएगा, वेयर एनी सीनियर सिटीजन, यानी कि जब कभी भी कोई सीनियर सिटीजन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के आने के बाद यानी कि साल 2007 के बाद, हैज ट्रांसफर बाय द वे ऑफ गिफ्ट और अदरवाइज, अपनी संपत्ति को गिफ्ट या किसी दूसरे माध्यम से ट्रांसफर कर देता है इस एक्ट के आने के बाद, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, कि उसमें एक कंडीशन भी होनी चाहिए। क्या कंडीशन है कि जो ट्रांसफर है यानी कि जिसको वो प्रॉपर्टी मिल रही है वो बेसिक फिजिकल नीड्स और एमिनिटीज रिक्वायरमेंट उस सीनियर सिटीजन को देगा। अब जिसको वो संपत्ति मिली है अगर वो रिफ्यूज यानी कि मना कर देता है या फिर फेल हो जाता है इस प्रकार की फिजिकल बेसिक नीड्स प्रोवाइड कराने में, तो ऐसी कंडीशन में यही माना जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है बाय फ्रॉड यानी कि धोखे से, कोएर्जन दबाव बनाते हुए और अंडर अंडी इन्फ्लुएंस यानी कि धोखे में रखते हुए की गई है, एंड शैल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफर, यानी कि जिसने वो संपत्ति ट्रांसफर की है उसके ऑप्शन के साथ उसको डिक्लेयर्ड भी किया जा सकता है अवैध बाय द ट्रिब्यूनल, यानी कि जो ट्रिब्यूनल होती है हमारी सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल, उसकी तरफ से जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है गिफ्ट डीड या किसी और माध्यम से, उसको अवैध घोषित करते हुए सीनियर सिटीजन्स को वापस भी लौटाया जा सकता है। ये सेक्शन 23 का सबसेक्शन 1 हमें क्लियर कर देता है दोस्तों।
जो मैंने अभी आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर किया। अब दोस्तों सेक्शन 23 क्लियर होने के बाद मैं एक बेसिक सी चीज आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि बच्चे अपने माँ बाप से संपत्ति को हड़पने के लिए उनको बातों में लाकर उनसे वो संपत्ति अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो, चाहे गिफ्ट डीड हो, चाहे विल वसीयत हो, चाहे सेल डीड दिखाई गई हो, चाहे रिलीज डीड दिखाई गई हो, चाहे सेटलमेंट डीड बनवाई गई हो, मतलब कारण कोई भी हो, पर बच्चे धोखे से माँ बाप से संपत्ति ले लेते हैं। अब यह देखने को मिलता है कि जब बच्चों ने वो संपत्ति अपने माँ बाप से ले ली, उनके बाद वो जो उनके सीनियर सिटीजन्स हैं उनके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग तो बचा नहीं, तो जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो भी उनको वहां पर नहीं मिल पाती। इस चीज को देखते हुए ये सीनियर सिटीजन एक्ट एप्लीकेबल किया गया, जिसके तहत सेक्शन 23 इन्वोक करते हुए वो प्रॉपर्टी सीनियर सिटीजन वापस ले सकते थे। अब दोस्तों कुछ समय बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई जिसमें यह चीज क्लियर की गई कि सीनियर सिटीजन प्रॉपर्टी तो वापस ले सकते हैं, पर केवल और केवल उसी कंडीशन में जब उन्होंने वो जो दस्तावेज है, यानी कि जो रजिस्टर्ड कागज है जिसके माध्यम से संपत्ति दी गई है, उसमें यह साफ तरीके से निर्धारित हो कि जिसको मैं ये संपत्ति दे रहा हूं उसे मुझे बेसिक नीड्स देनी पड़ेगी। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है तो यह माना जाएगा कि विदाउट एनी कंसीडरेशन, विदाउट एनी कंडीशन ये संपत्ति दी गई है, और ऐसी कंडीशन में सीनियर सिटीजन उस संपत्ति को वापस नहीं ले सकते। अब दोस्तों साल 2023 की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट मैं आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। सबसे पहले केस का टाइटल आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं, इसके बाद केस के फैक्ट्स पर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, केस टाइटल है हमारा मोहम्मद दायन, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस शकीरा बेगम। यहां पर ये जो इसका रिट पिटिशन नंबर है 28190 ऑफ 2022, और ये जो ऑर्डर पास किया है 8 सितंबर साल 2023 को पास किया गया है, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट ऑर्डर ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट का आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो इसीलिए ये वीडियो पूरी देखनी आपको अनिवार्य है ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको क्लियर हो सके। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर करके समझाने वाला हूं, जहां पर यही पॉइंट क्लैरिफाई किए गए हैं कि अगर कोई एक्सप्रेस कंडीशन नहीं लिखी, यानी कि जो भी डीड, जिस भी दस्तावेज के माध्यम से संपत्ति ट्रांसफर की जा रही है, सीनियर सिटीजन ने वहां पर एक्सप्रेसली तरीके से ये नहीं लिखा कि हां इस कंडीशन के बिहाफ से ये गिफ्ट डीड बन रही है, इवन दो लव और अफेक्शन भी एक प्रकार का कंसीडरेशन माना जाएगा। यानी कि अगर सीनियर सिटीजन ये लिख रहे हैं कि प्यार प्रेम के चलते, लव अफेक्शन के चलते ये संपत्ति दी जा रही है, तो वो ये माना जाएगा कि एक कंडीशन ही वहां पर है कि प्यार प्रेम उन्हें बदले में मिलना चाहिए। यानी कि बिना एक्सप्रेस कंडीशन के भी इस इंप्लाइड कंडीशन में भी सीनियर सिटीजन्स के पास ये राइट होगा कि लव अफेक्शन के चलते दी गई संपत्ति भी वापस से रिक्लेम की जा सकती है। एक बार आप डिस्प्ले पर देखिएगा ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर कोर्ट ने यही कहा था कि लव और अफेक्शन, जैसे कि हम डीड्स में लिख देते हैं कि प्यार प्रेम के चलते ये संपत्ति दी गई है, ये भी एक प्रकार की इंप्लाइड कंडीशन है, और इसको इसी तरीके से माना चाहिए कि ये जो गिफ्ट डीड या सेटलमेंट डीड सीनियर सिटीजन की तरफ से बनाई गई है, ये एक प्रकार के कंसीडरेशन के लिए बनाई गई है, और कंसीडरेशन क्या है? लव और अफेक्शन। और यहां पर कोर्ट ने यही कहा कि ये जो प्रोविजन है सीनियर सिटीजन एक्ट का, इसको गलत तरीके से यूटिलाइज ना किया जाए, सीधा सीनियर सिटीजन की कंप्लेंट को रिजेक्ट करते हुए केवल ये कारण देना कि कोई एक्सप्रेस कंडीशन उस डीड में नहीं थी, केवल ये कारण होना सीनियर सिटीजन्स की कंप्लेंट को रिजेक्ट नहीं करा सकता। इसके नीचे देखिएगा क्या लिखा है कि जो इंटरप्रिटेशन है इस प्रोविजन की, यानी कि सेक्शन 23 के प्रोविजन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये गलत तरीके से इंप्लीमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए कि भाई कोई सीनियर सिटीजन अगर है जो क्लेम कर रहा है कि भाई मेरे को तो बेसिक नीड्स नहीं दी गई, और ये कहते हैं कि डीड में तो आपने कोई ऐसा एक्सप्रेस पॉइंट लिखा ही नहीं था, और ये कहते हुए उनकी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी जाए। ये प्रोविजन इसलिए नहीं बनाया गया है। इसके आगे देखिएगा क्या लिखा है कि अगर ऐसी कोई एक्सप्रेस कंडीशन उस डॉक्यूमेंट में नहीं है, इसके बावजूद भी लव अफेक्शन अगर वहां पर मेंशन है, तो यही माना जाएगा कि जो डीड बनाई गई है वो लव और अफेक्शन के लिए बनाई गई है, यानी कि बदले में प्यार और प्रेम उन सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा, इसलिए बनाई गई है। और अगर वो प्यार प्रेम भी उन सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिलता, तो यही माना जाएगा कि यहां पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 वहां पर इंप्लीमेंट हो सकता है,
क्योंकि जो बेसिक कंडीशन थी लव और अफेक्शन की वो भी वहां पर फुलफिल नहीं की गई है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहां पर ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट का रेफरेंस दिया। डिस्प्ले पर देखकर आप एक बार इस जजमेंट पर जरूर नजर डालिएगा। देखिएगा दोस्तों, जजमेंट का नाम था सुदेश छिकारा वर्सेस रामती देवी। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हैं तो आप जानते होंगे कि इस जजमेंट पे ऑलरेडी मैं वीडियो ला चुका हूं। देखिएगा यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो केवल तभी यूज किया जा सकता है जब जो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है सीनियर सिटीजन के द्वारा वहां पर बेसिक एमिनिटीज और बेसिक फिजिकल नीड्स प्रोवाइड करने की कंडीशन दस्तावेज में साफ साफ लिखी हो। ये इस जजमेंट में लिखा था, पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चीज वहां पर साफ तरीके से नोट की थी कि अगर जो सीनियर सिटीजन ट्रांसफर कर रहे हैं वो लव और अफेक्शन के करते चल रहे हैं तो यहां पर यही माना जाएगा कि जो वो कंडीशन है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 में वो कंडीशन उस ट्रांसफर से जुड़ी है। और लव और अफेक्शन के चलते अगर ऐसी कोई कंडीशन उस डीड में लिखी है तो वो भी ट्रिब्यूनल के सामने रखी जा सकती है। यह जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट ने इस सिचुएशन में इस तरीके से समझी है, यानी कि अगर साफ तरीके से ये नहीं लिखा कि बेसिक फिजिकल नीड्स देनी होगी सीनियर सिटीजन को, केवल इतना लिखा है कि लव और अफेक्शन के लिए, प्यार प्रेम के लिए संपत्ति दी जा रही है, तो यही माना जाएगा कि ये भी एक कंडीशन हो गई। अगर लव अफेक्शन वाला पॉइंट गिफ्ट डीड या किसी और डीड में मेंशन है तो उस डीड को दिखाते हुए कि हमें तो ये बेसिक लव और अफेक्शन भी नहीं दिया गया, वो सीनियर सिटीजन अपनी उस डीड को कैंसिल करवाकर वापस से संपत्ति रिक्लेम कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों प्रेजेंट केस के अंदर भी एक सीनियर सिटीजन मदर ने अपने एल्डर सन को एक प्रॉपर्टी सेटलमेंट डीड के माध्यम से दे दी। अब उस सेटलमेंट डीड में कोई भी ऐसी एक्सप्रेस कंडीशन नहीं लिखी थी कि इन बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट के चलते ये प्रॉपर्टी में अपने बेटे को दे रही हूं। फिर भी जब यहां पर सीनियर सिटीजन जो मदर थी उसने उस डीड को कैंसलेशन करने की मांग की तो जो उनका एल्डर सन था उसका कहना है कि मैं अपनी मदर को ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी दे रहा हूं। इसके अलावा जो वो सेटलमेंट डीड है उसमें ये एक्सप्रेस कंडीशन कहीं भी नहीं लिखी कि मुझे ये बेसिक फिजिकल रिक्वायरमेंट्स उनको देनी पड़ेगी, केवल लव और अफेक्शन के चलते ये प्रॉपर्टी दी गई है, यही चीज मेंशन है। अब दोस्तों यही चीज आगे ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सामने आई है। मद्रास हाई कोर्ट ने यही कहा प्रेजेंट केस में कि अगर कोई ऐसी स्पेशल एक्सप्रेस कंडीशन नहीं है, केवल लव और अफेक्शन वहां पर है, तो ये भी अथॉरिटी दिलाता है सीनियर सिटीजन्स को कि वो इस संपत्ति की जो डीड है उसको कैंसिल कराते हुए अपनी संपत्ति वापस से रिक्लेम कर सकते हैं अगर वो लव और अफेक्शन भी उनको नहीं दिया जा रहा। ये लव और अफेक्शन जो उस डीड में मेंशन है ये एक प्रकार की इंप्लाइड कंडीशन उस डीड में मानी जाएगी जो जिसको वो ट्रांसफर ही है, जो वो प्रॉपर्टी मिली है उन सीनियर सिटीजन्स को देना अनिवार्य हो जाएगा। और प्रेजेंट कोर्स में मद्रास हाई कोर्ट ने भी यही कहा कि यहां पर अगर हम इस सीनियर सिटीजन एक्ट को देखें तो उसके बनाने का पीछे का कारण ही यही है कि अगर सीनियर सिटीजन से प्रॉपर्टी लेकर उन्हें बाद में बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी नहीं दी जा रही, लव और अफेक्शन भी नहीं दी जा रहा, तो ये माना जाएगा कि वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है फ्रॉड, कोएर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस के चलते हुई है। और प्रेजेंट केस में लव और अफेक्शन ना मिलने की वजह से सीनियर सिटीजन के पास ये राइट होगा कि वो अपनी संपत्ति अब वापस पा सकते हैं। और प्रेजेंट केस के अंदर भी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे या रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उनकी तरफ से भी सीनियर सिटीजन की मदर के फेवर में फैसला ही दिया गया था, जो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने यहां पर सटीक ठहराया। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराते हुए डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।